अरे नहीं 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 नहीं, इस पैसे से एमएलए और एमपी खरीदने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिए। और इतने से पैसे में कौन एमएलए एमपी बिकता है आज के टाइम पे, अभी बताइए। और इस पैसे को देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज बात करेंगे हम लोग देश की इकोनॉमी यानी कि पैसे के बारे में। जी हाँ, वही पैसा जो इलेक्शन के टाइम पे एमएलए और एमपी खरीदने के काम आता है और पानी की माफिक बहाया जाता है, पर जब बात आती है देश के विकास की, डेवलपमेंट की, तो सूखा पड़ जाता है। 2014 की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम इकोनॉमी को बिल्कुल बढ़ा देंगे, देश का विकास करेंगे, कुल मिला के अच्छे दिन आएंगे। पर ये साला अच्छे दिन भी एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है, ना यूपीए दिला पाई और ना ही एनडीए। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग द रोहित शर्मा शो। और आज के इस आरएसएस एपिसोड में हम बात करेंगे हैशटैग एक्ट ऑफ गॉड यानी इकोनॉमी के बारे में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने Q1 यानी अप्रैल, मई और जून के नतीजे दिए हैं कि इकोनॉमी की हालत कैसी है देश की, जिसमें -23.9 लगभग 24% का सिकुड़न है निगेटिव में। आप लोगों को नहीं पता क्या? अच्छा, लग रहा है आप लोग अभी भी मीडिया और रिया में ही फंसे हुए हैं। खैर, नतीजे आ चुके हैं इसके एनएसओ के। इस पर दो सिचुएशन है आपके पास, या तो आप आंख बंद करके, कान बंद करके बिल्कुल ऑल इज वेल बोल के एक देशभक्त नेशनलिस्ट बन जाइए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है, देश का बंटाधार हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सरकार से सवाल पूछिए। पर इस पे अफसोस, आपको एंटी नेशनल बनना पड़ेगा और हो सकता है आपको पाकिस्तान भी भेज दिया जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहिए अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आजादी के बाद से पहली बार जीडीपी ग्रोथ इतने निचले स्तर पर है। पर ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ हमारा निगेटिव में गया है, और भी पहले निगेटिव में जा चुका है, चाहे वो कारगिल वॉर के टाइम पे हो, चाहे इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे हो, चाहे पाकिस्तान के साथ वॉर के टाइम पे हो, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हो। पर इतनी बुरी तरीके की हालत कभी नहीं हुई थी। और लोग इसको कह रहे हैं कि ये कोविड की वजह से गया है, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे रही हैं। शुरुआत करते हैं 1957 से, जब पहली बार जीडीपी ग्रोथ हमारा निगेटिव में गया था। 1957-58 में पहली बार इंडिया का जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में गया था, जो था -1.2%। उसके बाद से 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी, उस टाइम भी निगेटिव में गया था हमारा जीडीपी ग्रोथ, जो था -2.6%। उसके बाद 1972-73 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तब जीडीपी ग्रोथ हमारा गया था -0.6% पे। और उसके बाद 1979-1998 में जब इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तब इस देश की जीडीपी निगेटिव में गई थी, जो कि था -5.2%। पर इसके बाद से देश में कभी भी जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में नहीं गया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब जीडीपी ग्रोथ जो सबसे कम था वो था 1.4%। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो जो जीडीपी ग्रोथ सबसे कम गया था वो था 3.9%। और 2011-2012 में जब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो जीडीपी ग्रोथ जो सबसे निचले स्तर पर था वो था 5.5%। पर इतना जीडीपी ग्रोथ जो नरेंद्र मोदी की सरकार में नीचे गया है, वो कभी नहीं हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कोविड की वजह से हुआ है, तो उन लोगों से मैं बस कहना चाहता हूं कि थोड़ा रुकिए, आपको मैं पूरी तरीके से समझाता हूं कि जीडीपी ग्रोथ इतना नीचे क्यों आया, और ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हुआ है। बात करते हैं 2014 से, जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमी में बहुत काम करेंगे, इकोनॉमी को बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे, हम हार्वर्ड में नहीं हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं। पर क्या हुआ? 2018 के पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई, जून में जो जीडीपी ग्रोथ था वो 8.2% था, जिसको उन लोगों ने बढ़ाया था। पर उसके बाद से लगातार ये ग्राफ नीचे ही आता रहा। 2019 के स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी और मार्च में जो डेटा था वो था 5.7% का जीडीपी ग्रोथ, ये घटकर हो चुका था।
अप्रैल मई जून में ये घट के 5.2% हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर में ये घट के 4.4% हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये घट के 4.1% हो गया। और 2020 में जनवरी फरवरी और मार्च में ये घट के 3.3% पे आ चुका था जीडीपी ग्रोथ। कोविड से पहले ये बिल्कुल नीचे जा रहा था, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे लैडर की तरह नीचे आ रहा था, जो कि सच बात है, केवल भगवान ही कर सकते हैं, किसी इंसान में इतनी शक्ति नहीं है। तो निर्मला जी ने कहीं ना कहीं सही कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है। वाह। और कोविड आने के बाद इसमें इतनी तेजी इसलिए आ गई, इसमें आग इसलिए लग गई क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास ना ही कोई विजन था और ना ही कोई प्लान था इसके लिए। एनएसओ के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जीडीपी ग्रोथ -23.9% तक सिकुड़ गया है। लगभग -24% का गिरावट आया हमारे जीडीपी ग्रोथ में। और ये सिर्फ किसी एक सेक्टर की बात नहीं है, पूरे सेक्टर में इसी तरीके का हाल है, सबकी हालत ऐसे ही हो चुकी है। इंडस्ट्री की बात करें तो -38.1% का डाउन आया है इसमें। सर्विसेज की बात करें तो -20.6% का डाउन आया है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो -39.3% का डाउन आया है इसमें। और ट्रेड और होटल्स की बात करें तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, -47% का डाउन आया है उसमें। सिर्फ एक चीज जो पॉजिटिव है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें 3.4% की बढ़ोतरी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब निगेटिव में है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो ये है हमारे देश की इकोनॉमी की हालत। पर ऐसा नहीं कि केवल इंडिया ही इस चीज से जूझ रहा है और इंडिया को ही कोविड ने इतना ज्यादा हिट किया। वर्ल्ड के और भी ऐसे कई कंट्रीज हैं, जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान जैसे बड़े इकोनॉमिक कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल हाई रहती थी, उनको भी कोविड ने बहुत ज्यादा हिट किया और उनको भी कोविड की वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। पर इंडिया को कुछ ज्यादा ही सामना करना पड़ रहा है और इंडिया की इकोनॉमी बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा वर्स्ट है, जिसके कुछ मेन रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जीएसटी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वो भी चाहते थे कि वो जीएसटी को लाएं, पर तब नरेंद्र मोदी जी ने उनका विरोध किया था। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो खुद उन्होंने इस चीज को लागू कर दिया। सोच अच्छी थी पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट को देने के लिए भी पैसा नहीं है और जीएसटी का पूरा पैसा बकाया हुआ है स्टेट का। स्टेट वाले मांग कर रहे हैं हमारा पैसा दो, गवर्नमेंट भी उनको सलाह दे रही है, उनको तसल्ली दे रही है कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उनके पास खुद ही पैसा नहीं है जीएसटी का। दूसरी बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन की। जी हाँ, यानी कि नोटबंदी। इसको अनप्लानली लागू किया गया, बिना किसी प्लान के इस चीज को अप्लाई कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे छोटे व्यापारियों को और एमएसएमई सेक्टर्स को इसका काफी नतीजा भुगतना पड़ा और जिसका प्रभाव देखिए अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को पहले ही से नाप लिया गया था, भाप लिया गया था और हमारे इकोनॉमी जो थे उन्होंने पहले से इस चीज को पता लगा लिया था कि इस चीज का बुरा इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे, और वही हुआ। तीसरा पॉइंट जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो इस टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होता है इकोनॉमी पे। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। अगर जॉब नहीं रहेगी किसी के पास तो उसके पास पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो वो खर्च नहीं करेगा। जब वो खर्च नहीं करेगा तो लोग प्रोडक्शन क्यों करेंगे, इंडस्ट्री वाले, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वहां से भी जॉब जाएंगी, लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो क्यों जॉब पे रखेगा किसी को, कोई भी कंपनी। और यही चलता रहेगा क्योंकि ये एक साइकिल है और अगर इसको सही नहीं किया गया तो ऐसा ही चलता रहेगा और इसका और भी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम पे अगर इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो। चौथा पॉइंट आता है लॉकडाउन प्लस कोरोना। इतने चीज ने इकोनॉमी को हिट किया ही था कि ऊपर से ये कोरोना भी आ गया और अनप्लान्ड लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन ये बोलकर लगाया गया था कि जान है तो जहान है, पहले जान जरूरी है, बाद में हम लोग अपने इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। ना ही इकोनॉमी का भला हो सका और ना ही कोरोना। पर डे 80,000 केस आ रहे हैं, लगभग 3 मिलियन को कोरोना केसेस पार कर गए, 30 लाख से भी ज्यादा कोरोना केसेस हो चुके हैं। कोरोना केसेस में इंडिया सबसे ऊपर, इकोनॉमी में सबसे नीचे। तो ये है कोरोना और इकोनॉमी की हालत। और पांचवा पॉइंट आता है ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। इतना बेड़ा गर्क हो जाने के बाद भी, इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो जाने के बाद भी आप सब लोग कहेंगे ऑल इज वेल और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती है सरकार, और लोग भी उसका समर्थन करते हैं जिससे इनको पावर मिलती है। आपको ये मान लेना चाहिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आपका एक जुमला था, आत्मनिर्भर भारत एक जुमला था, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सब कुछ फेल हो चुका है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये सब कुछ फेल हो चुका है। और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि सब कुछ चौपट हो चुका है और अपना पूरा फोकस इकोनॉमी की ओर नहीं लगाएंगे और ये बंद नहीं करेंगे, वह मूर्तियां नहीं बनवाएंगे, तब तक इसका कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। और अगर इस पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम पे इसका और भी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जिसका सीधा असर हम आप पर पड़ेगा। हमारे ही जेब कटेगी, हमारे ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा, और गरीब आदमी और गरीब होगा, मिडिल क्लास को और ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, भक्ति नहीं। अंधभक्ति से उठिए, नींद से जाग जाइए, और हाँ, ये प्रोपोगेंडा फैलाने वाले न्यूज चैनल को बॉयकॉट कीजिए, तभी कुछ होने वाला है। और देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, तभी जाके इस देश का कुछ होगा, वरना सब कुछ बेड़ा गर्क है, बर्बाद हो चुका है और ज्यादा बर्बाद कर दिया जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारे देश की इकोनॉमी की हालत। कल ही एनएसओ ने ये डेटा दिया है और जल्दी जल्दी मैंने इस वीडियो को बनाया। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज कमिंग अप। जय हिंद।